नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे तनु आज हाजिर हूँ आपके साथ भारत के गज़ल किंग कहे जाने वाले आर्टिस्ट जगजीत सिंह जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें लेकर। कई भारतीय भाषाओं में अपनी गायकी के चलते मील का पत्थर साबित हो चुके जगजीत सिंह जी का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार अमर सिंह और माताजी का सरदारनी बच्चन कौर था। पिता बीकानेर में लोक निर्माण विभाग में कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, इसलिए इनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष बीकानेर में ही गुजरे। सन 1948 में वे अपने जन्म स्थान गंगानगर लौट आए, जहां पर उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और साइंस सब्जेक्ट में एफएससी की। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के चलते बचपन में वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करते थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह जालंधर आ गए, जहां डीएवी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की। इस कॉलेज का चयन इन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ के प्राध्यापक द्वारा प्रतिभाशाली संगीतकार छात्रों के लिए प्रमुख छात्रावास यानी हॉस्टल और ट्यूशन फीस माफ़ थी। डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इतिहास में एमए के लिए एडमिशन लिया। इनके पिता चाहते थे कि जगजीत जी इंजीनियर बने और ये खुद भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे और उनकी बचपन से ही रुचि थी संगीत के प्रति। दोस्तों, इंटरव्यू में उन्होंने एक घटना साझा की थी कि मेरा पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था जब मैंने गाना शुरू किया, तो मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा मुझे 5 रुपये 2 रुपये देकर बड़े प्रोत्साहन से बुलाया जा रहा था। गंगानगर कॉलेज के दौरान एक रात उन्होंने 4000 लोगों के सामने गाया और अचानक से बिजली बंद हो गई। हालांकि साउंड सिस्टम चलता रहा क्योंकि बैटरी संचालित था। उन्होंने बताया, जब मैंने गाना शुरू किया तो कोई भी वहाँ से नहीं उठा। कुछ ऐसी ही घटनाओं और दर्शकों की प्रतिक्रिया ने मुझे विश्वास दिलाया कि मुझे संगीत पर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने उस्ताद जमाल खान और पंडित छगनलाल शर्मा से क्लासिकल म्यूज़िक की शिक्षा हासिल की। सन 1961 में पढ़ाई के बाद जगजीत सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो जालंधर में एक सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। सन 1965 में अपने परिवार को बिना बताए ये गायक बनने के लिए मुंबई चले गए और अपनी आवाज़ से लोगों के बीच पहचान बनाने वाले जगजीत सिंह जी की 1967 में 1967 में गायिका चित्रा जी से मुलाकात हुई, इश्क हुआ और शादी कर ली। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब जगजीत सिंह मुंबई आए तब उनके पास रहने और खाने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में घर चलाने के लिए वो शादियों में परफॉर्मेंसेस दिया करते थे। सन 1976 में 1976 में जगजीत सिंह चित्रा सिंह जी की एक एल्बम द अनफॉरगेटेबल रिलीज़ हुई, जिसे काफ़ी सराहा गया। 1980 में इनका एक और एल्बम वो कागज़ की कश्ती बेस्ट सेलिंग एल्बम बनी। उस ज़माने में जगजीत जी गज़ल किंग बन गए थे। प्राइवेट एल्बम्स के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में भी गीत और गज़लें गाई हैं। 1987 में 1987 में भारत की पहली विशुद्ध रूप से डिजिटल सीडी एल्बम बियॉन्ड टाइम को रिकॉर्ड करके एक और मील का पत्थर पार किया। दोस्तों, सन 1990 में इनके बेटे विवेक, जो मात्र 20 वर्ष के थे, की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो इनके जीवन में सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसके चलते जगजीत जी काफ़ी समय तक डिप्रेशन में चले गए और चित्रा जी की तो आवाज़ ही छिन गई और गायन के क्षेत्र में वापस नहीं लौट पाई। हालांकि ये संगीत के प्रति समर्पण था। उन्होंने
जगजीत जी ने संगीत में लौटने का फैसला किया और इस घटना को अपनी ताकत बनाया। अपने बेटे की मृत्यु के बाद उनकी पहली एल्बम मन जीते जगजीत थी, जिसमें सिख भक्ति गुरबानी थी। वर्ष 1991 में लता जी के साथ एल्बम सजदा ने सभी गैर फिल्म एल्बम्स रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। वर्ष 2001 में जिस दिन उनकी मां की मृत्यु हुई, उसी दिन सुबह संस्कार के बाद जगजीत जी एक कार्यक्रम के लिए दोपहर को कलकत्ता चले गए थे। 23 सितंबर 2011 में मौत से पहले इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो लगातार शोज़ कर रहे थे। अपनी मौत का जैसे उन्हें पहले ही आभास हो गया था। उनके दोस्त और म्यूजिशियंस अमर हल्दीपुर उन्हें मड आइलैंड घुमाने के लिए ले गए थे, लेकिन लौटते वक्त वो बहुत शांत थे। जब अमर ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा, क्या यार, जाते जाते ये सब क्या दिखा रही हो। दोस्तों, आखिर 10 अक्टूबर 2011 को ब्रेन हेमरेज की वजह से जगजीत सिंह जी सभी की आंखों को नम कर दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, ये थी जगजीत सिंह जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। चाहे आज गज़ल सम्राट हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मखमली आवाज़ आज भी हमारे कानों में मिश्री की तरह बहती है। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।